करता हूँ, आपसे ही स्टार्ट करता हूँ. द प्रॉब्लम विच शी हैज ब्रॉट एंड विच कपल ऑफ यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड. जब मैं मसूरी में ट्रेनिंग में था 1984 से 86, बीच में 1 साल के लिए मैं जब प्रदेश में आया था, अपने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए आया था. हमारे एक प्रोफेसर होते थे, हमारे एक डिप्टी डायरेक्टर होते थे, पता नहीं अभी हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, आंध्रा गार्डन पे, बुर्रा साहब. उनका चेहरा मुझे याद है, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे और ये सब कुछ मुझे याद है. इसमें मेरा कांटेक्ट नहीं है. भारत सरकार में वो सेक्रेटरी के तौर पे रिटायर किए थे. कम बैक बुर्रा साहब हम लोग से कहते हैं कि व्हेन यू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, then you can either give explanation of the problem or you can get the problem solved. तो हमको यही कहते थे कि आप सोल्यूशन की तरफ जाओ, प्रॉब्लम पे मत फोकस हो जाओ, सोल्यूशन की तरफ जाओ. और हमने उनसे सीखा कि भाई हम सोल्यूशन तक कैसे जा सकते. लेट मी टेक दिस प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम आपने कहा, इसने देखा कि वहाँ पे कन्नौज में नाला बह रहा है, वहाँ पे STP बनी है. STP थोड़ी सी सुधार कर दें तो उससे चल सकती है, उससे फिर गंगा जी में पानी गंदा नहीं जाएगा. क्योंकि क्लीन गंगा इज ए नेशनल मिशन. नमामि गंगे प्रोग्राम भारत सरकार की एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है कि हमारी सारी नदियां गंगा और गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज क्लीन होनी चाहिए. अभी हमारा जो है, अभी गंगा दशहरा हुआ था, लोग इतने स्नान करते हैं. अभी कुंभ आएगा, कुंभ में इतने करोड़ों लोग आएंगे स्नान करने, तो गंदा पानी आएगा तो इट इज टॉक्सिक. अगर ये हमारा होगा तो फिर टॉक्सिक होगा, प्लस रिवर भी उससे बर्बाद होगी, रिवर की जो अविरल धारा खत्म होगी. तो कमिटमेंट इज क्लियर, हमको करना है. अब कैसे करना चाहिए, दिस इज द प्रॉब्लम विच एन एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू फाइंड आउट. इसको पता करना है. एक एडमिनिस्ट्रेटर को यही, एज ए सिविल सर्वेंट योर रोल इज टू फाइंड ए सोल्यूशन विच इज सस्टेनेबल सोल्यूशन, जिससे कि ये समस्या का निदान हो सके, है ना. दैट्स योर रोल. बहुत सारे हमारे अधिकारी, एक अप्रोच हुआ, हमने चिट्ठी लिख दी, डायरेक्टर को चिट्ठी लिख दी, मैंने डायरेक्टर लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी को चिट्ठी लिख दी. हमारा काम खत्म, जिम्मेदारी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने पानी वहां जाते देखा है, उन्होंने उस गंदे पानी को गंगा जी से मिलते हुए देखा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये सालों साल ये एक बार चिट्ठी को यह है, अगर रिमाइंडर देगा न चिट्ठी से वो बनने वाला, न रिमाइंडर से बनने वाला है ना. दूसरे ने कहा कि उसने शासन को चिट्ठी लिख दी, तो मतलब एक चिट्ठी लिख रहा था नितिन बंसल को, दूसरे लिख दिया अमृत विजात को चिट्ठी लिख दी. तो अमृत विजात तो और ज्यादा दूर है, तो उनको और भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी हो तो फिर भी थोड़ा नजदीक है, लोग अर्बन लोकल बॉडी से, दूसरा वाला तो और भी दूर हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मे भी कुछ और ज्यादा एक्सपर्ट होते तो वो भारत सरकार को चिट्ठी लिख देते. तो इस चिट्ठी से तो वो नाला ठीक नहीं होने वाला है. तो ये दिस इज ए नॉन सस्टेनेबल सोल्यूशन. दिस इज ओनली अपने को भुलावा देने के लिए कि हमने पत्र दे दिया, तो पत्र लिख करके हम हमारा काम खत्म हो गया. दूसरा, हमारे साथी ने यहाँ पे बताया कि भाई इसकी ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि भाई इसको जो है लॉन्ग टर्म उसका जो है क्या कहते हैं मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो. बहुत सही बात है, अच्छी बात है. बट वो पॉलिसी उसको तो सॉल्व नहीं करेगी, समस्या को सॉल्व नहीं करेगी, फ्यूचर को सॉल्व कर सकती है. दैट इज फ्यूचर इशू. आप अगर पॉलिसी बनाएंगे तो ये थोड़ा करेंगे कि पीछे का जितना सारा प्लान बना वो उस प्लान को आप उसे ठीक कर देंगे. नहीं कर सकते ना. पॉलिसी एनफोर्स होगी, पॉलिसी पास की नहीं हो सकती. तो दिस सोल्यूशन इज अगेन नॉन सस्टेनेबल. आपने एक अच्छी आइडिया दे दी, इसको हम कहते हैं अकल विचवा. अकल आपने दे दी, उस अकल से तो वो सुधार नहीं होने वाला. और जो आप कह रहे हैं ये ऑलरेडी हो रहा है. आज की डेट में नमामि गंगे प्रोग्राम में सारे के सारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, they all have the 10 years maintenance contract. So we have to solve the problem then and there. That is what a civil servant should do. क्योंकि हम लोग की कमिटमेंट पब्लिक का, और पब्लिक कमिटमेंट देखो, पब्लिक को कितना नुकसान हो रहा है उस पानी की वजह से, कितने लोगों को बीमारी हो रही है, कितनी सारी और समस्या हो रही है. तो अगेन दिस सोल्यूशन इज नॉट ए सोल्यूशन. यू मे कम आउट विद वेरियस अदर, उसका आप एनालिसिस, वो रिसर्चर के लिए ठीक है. एक रिसर्चर जो है कोई PhD कर रहा है या कोई अपना थीसिस लिख रहा है, उसके लिए ठीक है, वो अपना रिसर्च करेगा, लिखेगा कि ये सारे
ये फला फला सोल्यूशन, यू नीड टू फाइंड ए सोल्यूशन राइट देयर। अब क्या हो सकता है उसको बैठ करके, एंड समटाइम्स सॉल्यूशंस आर नॉट सो इजी बिकॉज वी वर्क अंडर सो मेनी कंस्ट्रेंट्स। तमाम सारी बाधाओं, माने इतनी सारे हमारे बाउंड्रीज होते हैं, उन बाउंड्रीज के भीतर हमको सोल्यूशन को निकालना है। क्या सोल्यूशन होता है? आज बताइए कि उसको चलाने की क्या सोल्यूशन होता है? वो कहेगा कि पैसा हमको, पैसा कहां से दे? बजट नहीं है, इसके लिए कोई एलोकेशन नहीं है, तो बजट कहां से लाए, एलोकेशन कहां से लाए? तो कैन देयर बी सम अदर अल्टरनेटिव सोल्यूशन? जब मैं अर्बन सेक्रेटरी हुआ करता था भारत सरकार में, बिकॉज आई कैन टेक माई एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर, और आप सब जाओगे भारत सरकार में जाओगे, आप असिस्टेंट सेक्रेटरी बनोगे, वहाँ एक्सपीरियंस आपको होगा, एंड प्लस आपको इसे पढ़ते लिखते रहना चाहिए, जानकारी करना चाहिए। हमने एक स्कीम बनाई थी जो कि हम साइन किया था, हमने एग्रीमेंट साइन किया था पूरे देश भर के लिए कि जो हमारे पंप्स है दे आर मोस्टली एनर्जी इनएफिशिएंट पंप्स, दे आर पावर गजलर्स। ठीक है, आज की डेट में मार्केट में 3 स्टार एंड 5 स्टार पंप्स आ चुके हैं, and they save as much as 20% to 40% of the energy. They are more efficient. They deliver the same job but with lesser energy. और हमने ये भी ऑफर किया था टू द अर्बन लोकल बॉडीज कि आप इसको, हम पंप आपका लगाएंगे और आपका जो खर्चा था पंप के ऊपर, तो आपका पैसा कमाए आने लगेगा। ये काम तो आपको उतना ही करना है, चाहे आपको पानी पीने के लिए पंप की जरूरत हो, चाहे आपको सीवर के लिए पंप की जरूरत हो, तो आपको उसके लिए पैसा तो आप देते हो, फ्री में तो कुछ चलाता नहीं है। तो जब आपको एनर्जी कंजम्पशन कम होगा तो देन यू सेव, और सेव करके ये हमने कैलकुलेट करके कर दिया कि हम 7 साल में आपकी सेविंग से आपका पंप फ्री कर देते हैं। तो पंप हम आपको फ्री में लगाएंगे, और पंप का दाम हम अगले 7 साल में जो आपकी एनर्जी सेविंग हुई, अगर आपका महीने का बिल आता था लेटर से 12,000 का बिल आता था और अब आपका बिल जो 10,000 का आने लगा, ये 2,000 रुपये हमको देते नहीं, अगले 7 साल में हम आपका पंप भी फ्री कर देंगे। व्हाट ए फैंटास्टिक प्लान। इन मेनी प्लेसेस दे टुक दिस स्कीम, उन्होंने इस स्कीम को लिया और उससे बहुत सारे पंप्स लोगों ने बदल दिए। मुझे नहीं मालूम कि कन्नौज में भी इसके लिए कुछ कोशिश किया कि नहीं कोशिश किया, क्योंकि स्कीम भारत सरकार बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। इट इज फॉर द लोकल ऑफिसर, बिकॉज अल्टीमेटली पेन किसको मिलेगा? जो कहते हैं कि जिसको शू पहनता है उसको मालूम है कि शू में कहाँ पिंच हो रहा है, बाकी को तो मालूम है। जो शू फैक्ट्री बनाना है उसको क्या मालूम है कि पिंच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब आप पहनोगे तब को पता चलेगा। जो खाना खाता है उसको मालूम है कि उसमें नमक ज्यादा है कि तेल ज्यादा है कि क्या चीज है, उसको जो खट्टा है कि तीता है कि मीठा है क्या, उसको तब पता चलेगा। जो है, जो बनाने वाले को तो नहीं पता, जिसको तो चखना पड़ता है तब जाके पता चलता है। तो यू नीड टू फाइंड ए सोल्यूशन। वन सोल्यूशन कुड बी कि इसको क्या भारत सरकार की उस योजना में हम उस पंप को क्या बदल सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि कन्नौज में इतनी सारी वहां पे इंडस्ट्री लगी हुई है, द होल लॉट ऑफ फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री इज वर्किंग देयर, और एक पंप इतना नहीं 1-1.5 लाख रुपए का आता है। कैन सम इंडस्ट्री गिव इट अ CSR? द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ दिस इज कि गंगा जी में पानी अगर गंदा जा रहा है तो देन इट इज हार्मिंग द होल इकोसिस्टम, द होल आपका जो पूरा आप पढ़े लिखे लोग, आप IAS की तैयारी करके सिविल सर्विसेज इम्तिहान दिए तो आपने बहुत सारा इकोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा। तो जो इकोलॉजी को हार्म हो रहा है उसको अगर आप उन्हें एक्सप्लेन करें तो कोई भी फ्रेग्रेंस की इंडस्ट्री वाला वहां पे उसको 1.5-2 लाख रुपए कुछ नहीं होता है। या तीसरा उसने कहा कि क्रिटिकल गैप फंड, जो है क्रिटिकल गैप फंड वहां पे कलेक्टर साहब को उपलब्ध है, या खुद आकर के आप करा सकते हो। मैं अपनी सेवा के दौरान मैं जब आप लोगों से उस स्टेज में था, मैं इतने सारे सोल्यूशन निकाला करता था, क्योंकि मेरे मोटिवेशन बुर्रा साहब हुआ करते थे, वो दाढ़ी वाले बुर्रा साहब होते थे, कि आई एम हियर टू फाइंड ए सोल्यूशन एंड नॉट टू गिव। अकल बेचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कर देंगे तो शायद हो जाएगा, या चिट्ठी लिख देंगे। हमारे ज्यादातर लोग चिट्ठी लिख करके अपना वो करके खत्म कर देंगे। एज ए सिविल सर्वेंट you have undertaken a commitment to the public कि मैं पब्लिक सर्विस करूंगा, मैं लोक सेवा करूंगा। लोक सेवा इज नॉट सो सिंपल। यू आर नॉट इन, आप सारे लोग इतने
पढ़े लिखे इतने ज़्यादा, कुछ नोट लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप सुनिए, मुझे ध्यान से सुनिए, आपको कुछ नोट लिखने की जरूरत नहीं है। आप दिमाग में नोट बनाइए, जैसे मैंने दिमाग में नोट बना लिया। और वो नोट हमारा अभी बुर्रा साहब को लगा ना, जब मैं बुर्रा का बात कर रहा हूँ, बुर्रा साहब की न कि उससे बुर्रा बट मिसेस बुर्रा की भी तस्वीर मेरे उसमें जहन में आ रही है। तो साहब सो क्लोज, ऐसे लोगों को मेरी तुरंत दोस्ती बन जाती है। एज ए यंग IAS ऑफिसर व्हेन आई वाज अ प्रोफेशनल, आई मेट हिम कपल ऑफ टाइम्स लेटर ऑल्सो इन व्हाइल आई वाज मे बी डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार में, तो वो सेक्रेटरी बन चुके थे। तो अगर आप सोल्यूशन अप्रोच, you could be take a problem approach, but you can also take a solution approach. मैं आप लोगों को विश करूंगा, you take the solution approach, not the problem approach. Majority of us are problem minded. ठीक है, take the solution approach. When you look for a solution, अभी मैंने 3-4 solution आपको दिया, you can, I mean, when you start debating on it, when you start thinking, because the God has given you enough capacity, तभी आप IAS में सेलेक्ट नहीं हो पाते। आप इतना आसान नहीं है यहाँ पे सेलेक्ट होना, लेकिन सेलेक्ट होने के साथ साथ आप में वो कमिटमेंट होना चाहिए, वो ड्राइव होना चाहिए। गॉन आर द डेज ऑफ द ट्रेडिशनल पब्लिक सर्वेंट, जो पुराने जमाने के हमारे साहब होते थे। हम तो भाई आराम से दफ्तर घूमते थे, आराम से बैठ के कुछ काम करते थे, थोड़े देर काम कर लिया, थक जाते थे, फिर जाकर के खा करके सो जाते थे। अब वो समय खत्म हो गया ना, और हमारा देश बदल रहा है। वो देश बहुत तेजी से बदल रहा है, बदल नहीं रहा, बदलता तो सब कुछ है, कोई चीज ऐसी नहीं जो बदलती नहीं है, बट देश हमारा बहुत तेजी से बदल रहा है। जब आप पढ़ भी रहे होंगे या कहीं आपका मैंने बैकग्राउंड लिया कि आप में से कुछ लोग सर्विस भी कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, पिछले 10 साल में जिस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन इस देश में हुआ है, वो एक बहुत बड़ा एक बेस तैयार कर दिया है अगले 25 साल के लिए कि हम कैसे इस देश को विकसित भारत बनाएंगे, कैसे इस देश को हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, कैसे हमारी इकोनॉमी जो आज की डेट में $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ये बढ़कर के 30-35 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगी। ज्यादा नहीं, अगले 25 साल में बनेगी। एक्सपर्ट्स जो आप में से जैसे इसका है, ये कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, आप में और भी कई लोग इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड वाले हैं, यू विल ऑल अंडरस्टैंड इट। ये इकोनॉमी कैसे हमारी 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी। दुनिया की कैसे हम, अभी तो हम 5वें पे हैं, फिर कैसे हम 3रे पे आएंगे, फिर कैसे हम 2रे पे ट्रिलियन दूसरे आएंगे, एंड इट इज ऑल पॉसिबल। द जर्नी जो पिछले 10 साल की जो यात्रा हुई है देश की, उसने ये दिखा दिया कि देश में इतनी ताकत है कि हम वो कर सकते हैं। करना किसको है? सिविल सर्वेंट्स को करना, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर द वन हु आर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। आप इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे हो, मैं पॉलिसी स्टेज पे हूँ। मैं भी कभी पे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे था और मैं चीजों को ऐसे इम्प्लीमेंट किया करता हूँ। मेरा तरीका यही है, अगर प्रॉब्लम आए टेक इट हेड ऑन, द प्रॉब्लम इज नो मोर देयर देन यू आर देयर, द प्रॉब्लम इज नो मोर देयर। और अगर प्रॉब्लम से ही लेकर के चलोगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, कुछ सोल्यूशन होगा ही नहीं। लेट मी टेल यू, यू विल बी बर्डन विद द प्रॉब्लम, यू विल बी ओवरलोडेड विद द प्रॉब्लम। आपको हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आएगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो बने, व्हेन यू आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ द पीपल। मैं कल जैसे आपको बता रहा था, कल जब वहां पे कल फेयरवेल था, बताया था कि अगर हमसे कोई पूछे कि एक लाइन में कि आप क्या काम करते हो, तो मैं कहूंगा मेरा काम केवल लोगों के चेहरे पे खुशियां लाना है, लोगों को खुशी देना। मैं आई जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस इन आवर पीपल, इन माई फेलो सिटीजन्स। कैसे खुशियां लाता हूँ? किसी के घर में बिजली लेकर के खुशियां लाता हूँ, कहीं मैं सड़क पहुंचा देता हूँ तो वो आराम से जा सकते हैं, कहीं पे मैं वहाँ पे उनके पीने का पानी कर देते हैं, कहीं शौचालय बना देते हैं, कहीं घर बना देते हैं, जो तो इससे कहीं पे हम अच्छी जो है अर्थव्यवस्था बना देते हैं, जिससे कि लोग आसानी से कर सकें, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। ऑल दिस ब्रिंग हैप्पीनेस, दैट्स आवर जॉब एज ए सिविल सर्वेंट। और उसमें जहां भी कहीं रुकावट है, उस रुकावट को हमारा इसमें इंजेन्युटी, हमारी जो लर्निंग है, हमारा जो कि कमिटमेंट शुड ओवरटेक दीज बैरियर्स, जो छोटे छोटे बैरियर्स हैं कि बजट नहीं है। लेट मी टेल यू, 40 साल की सेवा में आई हैव कंप्लीटेड 4 डिकेड्स एंड आई हैव नेवर फेल्ट कि हमें कहीं पैसे की कोई प्रॉब्लम आई। तब जबकि जब मैं एसडीएम और एडीएम हुआ करता था,
तब पैसे की बड़ी सारी प्रॉब्लम थी। बहुत लोग कहते थे साहब बजट ही नहीं है, पैसे नहीं है, और मैं पैसे से फ्लश रहता था, मुझे कभी दिक्कत आई नहीं। ऐसे तमाम सारी चीजें मैंने कहा, मगर कभी मैं अगर लिखता हूँ या मैं कभी आपसे शेयर करूंगा, आप इंडिया शेयर करूंगा, आप सोचोगे कैसे करा दिया। इट्स द मैजिक ऑफ द सर्विस, यू होल्ड दैट मैजिक, यू जस्ट हैव टू रियलाइज आई होल्ड दैट मैजिक। आप एक बार रियलाइज करोगे, फिर आप देखोगे जस्ट मैजिक। जो नहीं पॉसिबल था वो भी पॉसिबल हो गया, बहुत चैलेंजिंग था वो भी पॉसिबल हो गया। एंड आई हैव सीन दिस। अब तो मैं इस पीरियड में मैं भारत सरकार में सेक्रेटरी रहा, उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी रहा, व्हेन इमेंस पॉसिबिलिटी, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं, इतनी सारी ओपननेस बढ़ गई है, इतने सारे हम लोगों का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। इस पीरियड में तो काम करना इट्स जॉय, बट चैलेंज टू, इट्स जॉय विद बिग चैलेंज। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच एंड एटीट्यूड कि हमें ये काम करना है। हमने अगर ये सिविल सर्विसेज लिया तो नॉट फॉर माई पर्सनल दिस थिंग, बट हाउ कैन आई मेक द डिफरेंस इन ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू द पीपल्स लाइफ। ये हम कैसे कर सकते हैं, चाहे पॉलिसी लेवल पे हो चाहे एक्सक्यूशन लेवल पे। जिस प्रकार से चीजें बदल रही हैं, कल आपने वहां पे रिटायरमेंट में सुना होगा कि एवरीबडी वॉचेज यू, एवरीबडी चैलेंजिंग यू। जब आपका 8वां जो फाइनेंस कमीशन आएगा, 8वां पे कमीशन आएगा, तो सब कोई चैलेंज करेगा कि IAS के बराबर हमको होना चाहिए, IAS बराबर होना चाहिए, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द काइंड ऑफ थिंग विच यू राइट फ्रॉम हम SDM से लेकर के सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, हर लेवल पे हम जिस प्रकार से स्ट्रगल करके पढ़ते हैं, बिल्कुल तपा दिए जाते हैं। जैसे होता है ना, स्वर्ण भस्म बना दिया जाता है या लौह भस्म बना दिया जाता है। हम चाहे लोहे के हो चाहे सोने के हो, हमें भस्म बना दिया जाता है। इस तरह से इतने ज्यादा हम लोग इस तरह से बढ़ करके काम करते हैं, बट सब नहीं करते। अगर सब करने लगे तो परिवर्तन हो जाएगा। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इस बदलते हुए भारत को, जिस प्रकार से देश परिवर्तित हो रहा है, उस भाव को समझ करके, क्योंकि देखो आप लोग इस स्टेज पे हो कि आपके सामने हमारा देश विकसित हो रहा है, आपके सामने हमारा देश विकसित हो रहा है। मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है, आई हैव जीरो डाउट ऑन दिस कि हम $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं होंगे 2014 में। आई हैव जीरो डाउट ऑन दिस कि हम विकसित नहीं होंगे, because I have been part of the process. I have seen work with the process in the state and in the center very closely with the full devotion and full commitment. और आप सारे लोग इसको देखोगे, क्योंकि you are all going to be the realizing the fruits of the work being done today. और जब आप 25 साल बाद देखोगे, तो जैसे कल अमित मोहन प्रसाद याद कर रहे थे कि हमने ये जो इंटरनेशनल ट्रेड शो कराया, या हमने जो प्लेज पार्क बनाया, हमने ये जो बच्चों के लिए वो ANMs के लिए हमने जो ये उनका जो ट्रेनिंग सेंटर बंद था 3 डिकेड से, उसको हमने चालू कराया। यू आर फीलिंग जॉय ऑफ इट। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू हैव दैट जॉय व्हेन द कंट्री बिकम्स विकसित होकर के होगा। जब हम जैसे साउथ कोरिया में गया, साउथ कोरिया को देखे, साउथ कोरिया का सामान कोई नहीं खरीदता था। अगर आप 60 में जाए, आप पढ़ करके जरा गूगल करो, आज के तो गूगल तो सबसे बड़ा मास्टर, नॉलेज मास्टर वही है। आप गूगल करके देखो 60 में कोरिया के बारे में क्या सोचते कि कोरिया का माल मतलब सबसे बेकार। आज कोरिया का माल मतलब सबसे अच्छा। आज कोरिया इज वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। उनका पर कैपिटा इनकम के बाद देखो, वहां पे मुझे कई बार वहां ट्रेवल करने का मौका मिला। कोरिया का दूर दूर तक मैं ट्रेवल किया हूँ। आई मीन इन डिफरेंट कैपेसिटीज फॉर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अलग अलग कोरिया के पार्ट में गया। इट्स ऑल द सेम। आई सी माई कंट्री much ahead of this by 2047. So you'll all be part of it. Can you do something? उस 25 साल के बाद when you look back, then you see this is all was done because I did this. मैंने ये काम किया और इसकी वजह से ये सारा चीज। और हम अकेले कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपकी किसी से लड़ाई हुई क्या? मैंने इसलिए पूछा कि आप किसी से लड़ाई हुई, क्योंकि हम कोई भी काम अकेले कर नहीं सकते। अगर आप में से कोई लगता है कि मैं बहुत काबिल हूं, बहुत ज्यादा मैंने ओवर स्मार्ट हूं, मैं सही सारा काम कर, नहीं संभव है। वी लिव इन ए सिस्टम, वी वर्क इन ए सिस्टम, और इस सिस्टम में हमें एक टीम बना के चलनी पड़ती है। हमारे टीम का एवरी प्लेयर, आपका चाहे बैट्समैन ओपनर हो, चाहे वो लास्ट मैन जो बॉलर है जो लास्ट मैन में होगा, लास्ट मैन में भी कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो टीम के लिए वो
अगर स्टैंड करना है तो 10-20 रन मार के तब जाए, तभी हम जीत पाएंगे। अगर वो लगेगा कि नहीं तो 1 रन नहीं बना सकता है तो फिर वो हमारे लिए बेकार है। अगर 10-20 रन नहीं मार सकता है तो कम से कम 3-4 ओवर वो स्टैंड कर दे, 0 पे स्टैंड कर दे, ताकि सामने वाला मार ले। वी हैव टू मेक आवर टीम, वी हैव टू बी सो टीम बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको अभी से आपको वार्न करना चाहूंगा कि डोंट गेट इनटू द मोड ऑफ दिस IAS। ये नशा हो जाता है, लगता है कि हम क्लास अपार्ट हो गए। आई हैव नेवर फेल्ट, इवन एज द चीफ सेक्रेटरी आई डू नॉट फील सो। आई फील सो मच, सबके साथ में बराबर के साथ उससे फील करता हूँ। क्यों? क्योंकि सब हमारे लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर वो नहीं करते, माई सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन देयर सक्सेस। और द मोमेंट आई हैव दिस क्लास अपार्ट कि हम तो एक ये IAS हो गए, तो फिर उसके बाद देन यू आर कट ऑफ, फिर दूसरों से लड़ते रहो। क्या फायदा लड़ते, कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करो। alone you cannot contribute anything, you have to make the team। इसलिए जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, मेक फ्रेंड्स विद योर, जो आपका जो पंचायत का भी अधिकारी है, जो आपका कोऑपरेटिव का भी अधिकारी है, सबके साथ किसी बैडमिंटन खेलो। अभी तो आपकी उम्र में मैं बहुत बैडमिंटन खेला करता था, आपकी उम्र में बहुत दौड़ा करता था, बहुत सारी चीज किया करता था। सब मेरे दोस्तों, जब मैं लखनऊ का CDO होता था, सब वीडियो मेरे दोस्त होते थे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि IAS अफसर हमारे साथ लंच करेगा, डिनर करेगा। ऐसे मैं सबके साथ लंच डिनर किया करता था। वीडियो जो सबसे नीचे अधिकारी होता वो भी मेरे दोस्त होते थे, क्योंकि टीम वर्क। जब मैं कलेक्टर था आगरा में, सारी डिस्ट्रिक्ट के अफसर सबके लिए कंपलसरी था, सब स्टेडियम में मुझे सवेरे सवेरे मिलेंगे, और हर ऑफिसर मेरे साथ चाय पीता। सबको, कोई चाहे टेनिस खेलो तो दौड़ो, चाहे तुम बैडमिंटन खेलो, चाहे तुम वॉलीबॉल खेलो, मेरे साथ इतने बजे सब चाय पिएंगे। और जब चाय पिएंगे तो उसी में सबको काम दे देता था, अपना काम देता है। टीम वर्क जो आगरा में, अगर आप में है तो आगरा में पता करो कि जब मैं वहां कलेक्टर होता था कैसे कर, हर जगह एवरीवेयर यू हैव टू क्रिएट टीम। अकेले कुछ नहीं कर सकते, लड़ाई लेके कुछ नहीं कर सकते, ईगो से कुछ नहीं होता है। ईगो आवश्यक है आपको आगे बढ़ने के लिए, ईगो से कुछ नहीं हो सकता। ये तो फिर वही ईगो लेकर के ईगो टकराते रहेंगे, फिर आगे रिजल्ट कुछ नहीं होगा। और अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज द रिजल्ट, नॉट योर IAS। इट डजंट मैटर। आपको लगता है ये पदवी मिल गई, और आने वाले समय में इट इज गोइंग टू बी फर्दर डायल्यूटेड, बिकॉज द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म। तो प्रोफेशनलिज्म के लिए आपको यू हैव टू एक्वायर सच स्किल्स, यू हैव टू बी एब्रेस्ट विद द न्यू टेक्नोलॉजी। आज की डेट में स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है, हमारी लेटेस्ट हमारी जो बायोटेक में क्या चीज हो रहा है, यू शुड बी फुली एब्रेस्ट विद इट। हम कहाँ किस चीज को यूज कर सकते हैं। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर टुक ओवर इन May 2014, वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्फ्रेंसेज वाज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी। सारे डिपार्टमेंट्स को एक पूरा मुझे फुल डे का वर्कशॉप हुआ, जिसमें उन्होंने एड्रेस किया कि हाउ टू मेक यूज ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी। बहुत सारे सेक्रेटरी को पता भी नहीं था स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है। मैं उसमें एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था अर्बन डेवलपमेंट, and we have been the very forerunners, मतलब front runners in making use of the space technology. So you have to be fully abreast with the technology। आपको लगता है टेक्नोलॉजी क्या करेंगे, हम तो IAS में आ गए, हम सर्वज्ञ हो गए, सारा चीज मुझे जानकारी, ऐसा कुछ नहीं होता है। Unnecessarily you keep reading, keep practicing, keep using। ये कौन कह रहा है कि आप उस सब्जेक्ट में आपको PhD करना, नहीं करना है, बट इतना नॉलेज होना चाहिए कि ताकि उसको सही समय पे सही जगह पे आप उसको यूज कर सको। क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इज द आंसर टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। अगर टेक्नोलॉजी हम एब्रेस्ट नहीं करते तो हम कोविड में इतने मर गए होते, इतनी सारी नुकसान हमारा हो जाता, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आप कोविड में जो हमारा जो कोविन ऐप हुआ, इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। जो आपके जयशंकर साहब का सुनो, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब है, कि आप कहीं जाओ, अपने मोबाइल निकाला, अपना सारा चीज वहां से निकालिए। दिस इज टेक्नोलॉजी। कितने लोगों को हम जो है वैक्सीन लगा रहे हैं, कितने लोग हम ये पहुंचा रहे हैं, सारा का सारा इस टेक्नोलॉजी। आप में से अगर कोई जो स्मार्ट सिटीज में हमारे 10 स्मार्ट सिटीज या 7 हमारे स्टेट की स्मार्ट सिटी, अगर वहां के जाके ICCC जो देखो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ऑल टेक्नोलॉजी कैसे सब कुछ मूव कर रहा है, कितनी सारी चीजें, चाहे वेस्ट के बारे में हो, चाहे वाटर के बारे में हो, चाहे एनर्जी के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में। एज ए अर्बन सेक्रेटरी दिस वॉज माई वन ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने पूरे शहर का एक ब्रेन, पूरे शहर का एक नर्वस सिस्टम हमने बना दिया उसके माध्यम से।
एंड इट वाज सो मच यूजफुल ड्यूरिंग द कोविड। आज भी यूजफुल होता है, हर चीज में यूजफुल होता है। इतना बड़ा कुंभ का मेला हुआ 2019 में, 2025 में जब होगा हमने उसको और भी अपग्रेड करा दिया। विद आवर एक्सपीरियंस प्रयागराज में अगर आप जाके देखोगे, प्रयागराज और ज्यादा अपग्रेड करा दिया। तब मैंने 2019 में आगे मैं एक सीट बाय सीट देखता था कि कैसे 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 क्राउड का उसको कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के फील्ड में, एनिमल हस्बेंड्री हर जगह। अभी हम एनिमल हस्बेंड्री में वी आर टेकिंग, आई मीन स्टार्टअप्स नया चीज प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है सेक्स सॉर्टेड सीमेंट्स बना सकते हैं। एंड आवर पीपल हैव, ऐसा नहीं हमारे लोगों में इंजीनियरिंग नहीं है, हमारे लोगों में क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे लोगों में नॉलेज नहीं है, सब कुछ है एंड अपॉर्चुनिटी भी है। तो एज ए सिविल सर्वेंट ऑफ 21st century, when the country is leading change, is one of the major fast changing country in the world, उसके सिविल सर्वेंट होना आपके लिए बड़े गौरव की बात है। कीप योर माइंड ओपन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। योर लर्निंग कर्व शुड नॉट डिप डाउन एंड नेवर एवर गेट दिस इन योर हेड कि मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत कर लिया, अब टाइम आराम करने का, अब टाइम हमको तो करने वाले बहुत है। न हमें ऐसा भी कोई अधिकारी मिले, एंड मगर मैं बता दूं कि उसका बैकग्राउंड somebody who was joint secretary with me, उसको he was a graduate from IIT कानपुर, अल्मा माटा फ्रॉम माई कॉलेज जहाँ से मैंने पढ़ाई की। he was a post graduate from MIT, from Harvard। when he was offered as a joint secretary, मैंने उसको जो तुरंत ले लिया, विदाउट सोचे कि उसका बैकग्राउंड लेकर मैंने ले लिया और उसको बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ज दे दिया एज ए सेक्रेटरी। आई गिव हिम वेरी इंपॉर्टेंट चार्ज। जब उसको डिलीवरी का वक्त आया देने का, देख रहा हूँ तो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको समझ में नहीं आती बात। ही हैड बीन म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन, को तो समझ में नहीं आती थी बात उसको। देखता रहा 5-6 महीने में झेलता रहा। मैं पूछता था कोई चीज़ तो पता चला मैं फ़ोन पे पूछ दूँ, जो मेरी आदत होती थी। अपना फ़ोन उठाया, पूछा भाई इसमें तुमने भेजा, इसमें क्या भेजा? पूछा था क्या हमने भेजा आपको, आपसे होता था। करते करते 6-7 महीने के बाद मैंने उसको कहा बेटा तुम तो नहीं चला पाओगे। उसको उठा के मैंने कहीं दूसरी जगह दे दिया, तो मैं उसे हटा तो सकता नहीं, इस जगह दे दिया। वहां भी मैंने इसको बहुत उसके साथ मेहनत की। उसके बाद अल्टीमेटली आई कॉल्ड हिम वन डे, बीच में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम? नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं सर, मैं अभी सुधार करूंगा, मैं करूंगा। करते करते अल्टीमेटली आई गॉट हिम बैक, सेंड बैक टू स्काई। जब उसका फेयरवेल किया, उसका उसको बुलाया, पार्टनर ये बताओ तुम मेरे ऊपर में 1 साल 1.25 साल से इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम IIT कानपुर से पढ़े हो, तुम हार्वर्ड से पढ़े हो, तुम फला मिनिस्टर, तुम्हारा बैकग्राउंड इतना अच्छा है, नथिंग इज चेंजिंग। मैंने हमारे एक्सपेक्टेशन इतने हाई है, सबसे हर एक ज्वाइंट सेक्रेटरी मुझे इतना डिलीवर कर रहा है, तो मुझे डिलीवरी नहीं दे रहा। व्हाट इज दिस सर? हमारे कैडर में तो सब लोग कहते हैं सब कुछ लाहे लाहे होता है, क्या करना है, जो चल रहा है सब चलने देते, जैसे चल रहा है चलने देते। आप इतना मेहनत करेंगे क्या फर्क है? करने का नहीं। देश बदल रहा है और बदलते देश का हम बड़े सौभाग्यशाली सिविल सर्वेंट है। इस समय हम देश के सेक्रेटरी हैं और मैं बदलते देश को हमेशा बदलते हुए उसकी रफ्तार बढ़ाने वाला हूँ और रोकने वाला नहीं हो सकता। ये लाहे लाहे मेरे साथ नहीं चलता। क्या साहब आप बहुत तेज चलते हैं? मैं बहुत तेज चलते हैं सर, देश ही चल रहा है तो हमको तो उसी रफ्तार में चलाना है। यू नीड टू चेंज बिकॉज टाइम इज कमिंग एज मोर चैलेंजिंग। लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ रहे हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ रहे हैं, लोगों की डिलीवरी का स्टैंडर्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़ रहा है। एंड यू विल हैव टू डू इट बिकॉज यू आर सिटिंग एट द टॉप एंड यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको टीम भी बनाना है, टेक्नोलॉजी भी समझना है और आपको चीजों को व्यवस्थित करके डिलीवर भी करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हेल्थ। यू मस्ट फाइंड सम टाइम फॉर योर सेल्फ। पता चला कि यही काम करते रह गए तो आप अभी जो ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाएंगे, डायबिटीज का मरीज हो जाएंगे, फिर पता चला कि कुछ हार्ट के मरीज हो जाएंगे, कुछ और मरीज हो जाएंगे। You must find some time out for yourself. अगर आप खेलते हो, pursue your sports. ऐसा है कि हर जगह आपको स्पोर्ट की फैसिलिटी मिल गई, चाहे आप बैडमिंटन खेलना चाहो, टेनिस खेलना चाहो,
बैडमिंटन खेलना चाहो, फुटबॉल खेलना चाहो, आप वॉलीबॉल खेलना चाहो, जो भी करना चाहो उसका टाइम मिलेगा। दौड़ना चाहो, भागना चाहो, पैदल घूमना चाहो, जो भी करना चाहो, साइकिलिंग करना चाहो, सब जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यार प्रिविलेज लॉट। स्पेंड सम टाइम ऑन योरसेल्फ, स्पेंड सम टाइम ऑन योगा और प्राणायाम। अभी कल इंटरनेशनल योगा डे है, मतलब ये इससे बड़ी कोई गिफ्ट नहीं हो सकती हमारे, मैंने पूरे दुनिया भर के लिए गिफ्ट है ये, हमारे संतों का, हमारे ऋषियों का। अगर आप थोड़ा सा टाइम योग और प्राणायाम और ध्यान के ऊपर लगाएंगे, इनफैक्ट मैं बहुत सारे मुझे सॉल्यूशंस मिलते हैं व्हेन आई एम इन मेडिटेशन। आई कैन से दिस टू यू दैट जब मैं बहुत सारी उलझन में रहता हूँ कि अब इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, एंड व्हाइल आई एम मेडिटेटिंग आई फाइंड ए सोल्यूशन। I get, because that is the time when my mind is completely free. I am just cut off from the rest of the world. दुनिया से मैं कट ऑफ होता हूँ। मुझे ये अगर सामने बैठ करके कोई ताली बजा रहा है, मुझे ताली भी नहीं सुनाई पड़ती, ताली भी नहीं सुनाई पड़ती, बैठ करके सोचता। और मैं अपने को डेडिकेट कर देता हूँ कि अगले 10 मिनट में मेडिटेशन करूँ, तो 10 मिनट के अंदर मैं हिल नहीं सकता, 10 मिनट बाद अपने आप ही हिल जाऊंगा। ये ताकत है इसमें। अगर आप थोड़ा सा वक्त अपने खेल के ऊपर, I will suggest you not to leave anything which you are pursuing. Maybe, जैसे मैंने कहा, मैं भी बहुत बैडमिंटन खेलता था, टेनिस खेलता था, बहुत सारी मैं गेम खेला करता था, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद उसको छोड़ कर मैं दौड़ना भागना चालू कर दिया, फिर मैं वॉक करना चालू कर दिया। लेकिन योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम ये तो हमेशा कर सकते हैं, हर एक दिन। प्लीज फाइंड सम टाइम, एलोकेट सम टाइम फॉर योरसेल्फ। यू हैव टू मैनेज इट। वो टाइम कोई अलग से तो मिलने वाला नहीं, काम भी करना है। इनफैक्ट आई फाइंड कि जब आप थोड़ा सा ये सब चीज करोगे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखोगे, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क विल इंप्रूव, योर डिलीवरी विल इंप्रूव, योर हैप्पीनेस विल इंप्रूव, एंड ऑल्सो फाइंड सम टाइम फॉर योर फैमिली। द फैमिली इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मान के चलो कि तुम्हारी बीवी या तुम्हारा हस्बैंड, अगर घर में अगर नैगिंग बीवी हो या नैगिंग हस्बैंड हो, तो फिर तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल काम करने वाली नहीं हो। घर में आकर के रोज लड़ाई होती है, तो तुम ऑफिस में कुछ भी नहीं डिलीवर कर सकते, नहीं कर सकते। रेस्ट ऑफ द डे यू आर जस्ट फोकस ऑन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ होम। सो डोंट ब्रिंग प्रॉब्लम ऑफ द होम टू योर ऑफिस एंड डोंट टेक प्रॉब्लम ऑफ द ऑफिस टू योर होम। हैव ए वेरी क्लियर मैंडेट कि हमको एक फैमिली के साथ भी, अपने परिवार के साथ भी ऐसे ही रिश्ता रखना है। समय समय पे जब सकता है कि मैंने ऐसा कि डेली तो नहीं, आप अपना कुछ टाइम निकालो। फाइंड सम टाइम फॉर योर स्पाउस, फाइंड सम टाइम फॉर योर चिल्ड्रन। वैसे बड़ा अच्छा होता है चिल्ड्रन के लिए कि आपको बच्चों को खुद भी डेवलपमेंट, मैं भी काम करता हूँ, मेरी वाइफ भी काम करती है, एंड मैं जितना बिजी हूँ, मेरी वाइफ तो मुझसे ज्यादा बिजी है। शी वर्क विद यूएन, शी इज इन अ वेरी सीनियर पोजीशन इन यूएन। वो हमसे भी ज्यादा बिजी रहती है, वो तो दुनिया भर घूमती रहती है, मैं तो देश में और प्रदेश में घूमता हूँ, पूरे दुनिया भर घूमती रहती है। बच्चे हमारे फिर अपना सेल्फ डिपेंडेंट बन गए। वी फाइंड उनको मैं अच्छे अगर संस्कार देंगे तो बच्चे भी संस्कारित होंगे, तो अच्छा सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे बन जाएंगे। तो दिस फैमिली इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेंडिंग सम टाइम ऑन यू, because when you find some time for yourself, you are focusing for better delivery in your office, better delivery in the ground, and be open. चीजों को अपने अंदर से बाहर मत रखो। You will be under great tension. I'm aware, बहुत सारे लोग, everything passes off, चीजें निकलती जाती हैं, आती हैं, समस्याएं आती हैं, निकल जाती हैं, फिर आती निकल जाती हैं। Don't take it to the heart. It is all part of the job. Part of the job. You may be taken to the testing time. मैं भी बता दूं कि यहाँ मैंने बढ़िया काम करके भी पनिश हो गया। पता चला कि बहुत बढ़िया काम किया, अच्छे काम के लिए जैसे तारीफ कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी फोन करके तारीफ कर रहा है, अगले दिन वहां से हटा दिए गए। Happens. Doesn't matter. Because you have been, the God is giving you an opportunity for another big work, and that's what happened with me. जब अडवाणी जी और कल्याण सिंह जी और मृदुल जोशी सबको मैंने जेल में रखा, बहुत अच्छा से मैनेज किया। पता चला वो लोग गए, उसके दूसरे दिन मुझे वहाँ से हटा दिया गया, विदाउट एनी असाइनमेंट।
For 3 weeks I was no assignment because somebody has given some feedback, भाई ये तो इनका कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, everything went off so well. But 3 weeks के बाद the next 3 years was one of the best part of my career. So maybe God is, finding you, taking you for some other bigger assignment, better assignment. इसलिए never lose heart. ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग टाइम लगे कि चलो छोड़ो इसको, इसका कोई फायदा नहीं. मैंने वो भी देखा है. हमारे साथी, मेरा खुद का बैचमेट गया अमेरिका गया पढ़ने के लिए, वहाँ का रह गया, वहीं जाकर के पढ़ाने लगा, वहीं जाके करने लगा. बट लेटर ही ट्राइड हिज बेस्ट टू यहाँ से रिजाइन कर दिया जब भारत सरकार ने बहुत प्रेशर किया. बहुत कोशिश किया कि उसका रिजिग्नेशन कैंसिल हो जाए, वापस आ जाए, नहीं आ पाए वापस. अगर आपको ऐसा भी कभी सोचे हो कि भाई ठीक है, बिकॉज सिविल सर्विसेज ऑफर्स यू सच इससे, मैं जो आपसे कल बोल रहा था कि दुनिया में इतनी बढ़िया सर्विस कोई है नहीं जहाँ पे यू हैव द होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि आप इतना कुछ कर सकते हो. कि भगवान ने तो एक तो पता नहीं हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें ह्यूमन बॉडी मिली. हम कुछ भी इतने सारी तमाम किस्म की बॉडी मिल सकती है, हमारे जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, कुछ भी बन सकते थे, बट ह्यूमन बॉडी मिली. और ह्यूमन बॉडी में सक्षम बॉडी, और वो भी वहां से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गए. अभी से ज्यादा क्या हो सकता है. नाउ इज द टाइम फॉर यू. जो भगवान ने आपको चुना इतने अच्छे काम के लिए, तो देन यू नीड टू डू द जॉब ऑफ द गॉड. भगवान के लिए काम करके ऐसा करोगे, लम्बे सब में खुशहाली लाओ, इसमें खुशहाली लाओ, उसकी कोई कमी ना हो. ये आपके लिए बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका कैसा अप्रोच रहता है. द लास्ट थिंग, इंटीग्रिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें तो कौन देख रहा है. लेट मी टेल यू, सब देख रहे हैं. बिकॉज यू आर सिटिंग एट द टॉप, यू आर अंडर वॉच बाय एवरीबडी. हमारे बहुत सारे साथी ये सोचते हैं कि हमको कौन देख रहा है. हम जो बैकग्राउंड में बिहाइंड द सीन क्या कर रहे हैं उसे किसको लेना देना. ये नहीं आपके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ सबको पता है. एंड यू ऑल बी ब्रांडेड वेरी सून कि ये आदमी कैसा है. लोग आपको जानेंगे कि ये काम डिलीवरी ओरिएंटेड है, ये आपका बहुत पुअर इंटीग्रिटी का है, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, डर सकता है, हिम्मत रखने वाला है, ऐसा है. आपका ब्रांडिंग बहुत जल्दी हो जाता है, तो लोग आपको वॉच करते हैं. एंड जब जानते हो कि छोटा छोटा जो लोगों को जो एग्रेंडाइजेशन करता है, उसको लेकर के आप फिर बड़ा में आ जाते हैं. योर इंटीग्रिटी इज योर biggest strength. Biggest strength I can tell you. When people can vouch for your integrity, let me tell you, nobody will dare do anything against you. You may land up some problem, तो हो सकती है momentarily. मैं उसमें कहता हूँ कि कर्मा है, पुराने कोई हमारे कर्मा होंगे जो इसकी वजह से हमको कष्ट हो रहा है, लेकिन then लॉन्ग टर्म में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. बट अगर इंटीग्रिटी पुअर है तो फिर कब आप गड्ढे में चले जाओगे मालूम नहीं. जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. यू कैन कीप कवरिंग इट, बट द मोमेंट इट इज आउट. और आज की डेट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है जीरो टॉलरेंस टू डेट, माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस. द कंट्री इज सीइंग सच काइंड ऑफ ए सिस्टम जहां पे जीरो टॉलरेंस. अगर इसलिए शुरू से तो आप लोग को, हम तो जब शुरुआत की समय कुछ 1500 रुपये मिला करते थे, मुझे ख्याल है 1500-1600 रुपये हमारी तनख्वाही हुआ करती थी. हम लोगों को जब डिस्ट्रिक्ट में गए कुछ पता नहीं 8-10 हज़ार रुपये मिल गए, जोड़ जाड़ करके जो कुछ जो इस मसूरी मिलता था उसके मिल गए, बड़ी खुशी हुई, इतना पैसा मिल गया. तब हम सिविल सर्विसेज के लोग में बहुत पुअरली पेड होते थे. आज की डेट में वी आर वेरी वेल पेड. And more than that, the kind of perks you get, you don't need to bother for anything. मैं भारत सरकार के सेक्रेटरी के तौर पे जिस बंगले में रहता था, अगर उस बंगले को मैं प्राइवेटली लेता तो कम से कम 5 लाख रुपए का बंगला मिलता हर महीने का किराया, कम से कम 5 लाख जिस बंगले में रहता था. अभी तक पार्ट है हमारा. तो आपको ये सोच लो कि ये हमें एक
भगवान ने एक बड़ा मौका दिया है। वो मौका दिया है कि उस समय जब देश बदल रहा है, जब हमारा प्रदेश बदल रहा है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में आप सुनते होंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। क्या मुख्यमंत्री जी का विजन है, क्या चीज़ वो चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, व्हाट आई कैन डू, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट, वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट। जहाँ आपका ये अप्रोच बनेगा तो फिर देन यू बिकम ए पॉजिटिव पर्सन, डिलीवरी, आई मीन पर्सन हु मैटर, हु इज गोइंग टू डिलीवर। और नहीं तो वो फिर प्रॉब्लम वाला तो है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। यहाँ तो लोग ही ऐसे नहीं है, हमारा अधिकारी नहीं है, हमारे पास जज नहीं है, हमारे पास ये तो किसी भी काम को न करने के 1000 बहाने। और आई कैन चैलेंज यू, व्हेन यू गिव 1000 बहाना तो मैं 100 और जोड़ दूंगा। इतनी मेरे पास कैपेसिटी है, मैं जितने को उतने जोड़ दूंगा, क्यों नहीं करने का। बट काम करने का एक कारण है, वो मुझे करना है। आई हैव टू बिकम पार्ट ऑफ दिस चेंजिंग इंडिया, दिस चेंजिंग उत्तर प्रदेश, जो विकसित बनने जा रहा है, जो आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, उसका मैं पार्ट हूँ। एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर इस भाव के साथ आप चलोगे तो योर नेक्स्ट 35 ईयर्स, 36 ईयर्स, या जो भी आपके मेरे जैसे 40 ईयर्स भी अगर हो सकता है, जो आपको मौका आपको मिलेगा, वो समय आपको हमेशा हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस लाएगा। आपको भी हैप्पीनेस लाएगा, आपके परिवार को भी हैप्पीनेस लाएगा। If you have any query, I'll be very happy to answer. But this is the crux. I would like to talk to my young professionals, because I've taken back myself when I was a professional. When I joined in Banaras as a professional, you would like to know मेरा पहला दिन प्रोफेसर मुझे हरीश तोलिया साहब is no more. He retired as the Chief Secretary of Uttarakhand and then he was the Chief Information Commissioner of Uttarakhand. मैं मसूरी से आया और उसके बाद सीधे मैंने मैसेज कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हमें रुकने के लिए सर्किट हाउस के बगल में जो बनारस का जो वो है एनेक्सी है, वहाँ पे रुकने का कर दिया था। उनका आदेश था कि अगले दिन सवेरे 9 बजे रिपोर्ट करें उनके घर पे। तो गाड़ी आ गई, मैं उनके घर पे रिपोर्ट किया। एंड आई वाज वेटिंग इन द कलेक्टर्स चैम्बर। वहाँ पे शीला वारसे जी थी। शी वॉज ए वेरी लीडिंग एक्टिविस्ट on the child level from Bombay. She was sitting and I was sitting. Obviously जब दो लोग बैठे तो हम खाली तो बैठेंगे नहीं कि हम इधर मुंह कर ले, वो उधर मुंह कर ले। तो I introduced myself, she introduced herself, तो मुझे अच्छा लगा। फिर अगले 15-20 मिनट से कन्वर्सेशन हुआ। कलेक्टर साहब आए, बड़े हंसमिजाज, बड़े खुश थे। उन्होंने आगे कहा आपकी मुलाकात होगी? हमने कहा हाँ सर हो गई। तो तुम्हारा पहला टास्क है, इनको लेके जाओ और इनको भदोही की जर्नी कराओ और इनको सारा का सारा लेवल चाइल्ड लेवल। तो मेरा पहला जॉब एज ए प्रोफेसर वाज टू गो टू भदोही, और वो दैट बिकेम माई अल्टीमेटली मेरे वो मसूरी का प्रोजेक्ट बन गया, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है चाइल्ड लेवल पे मैंने काम किया उनके साथ। उनको लौट के जब आया, उनको मुझे ट्रेन पकड़वानी थी, मैडम को ट्रेन पकड़वाया। ट्रेन पकड़वा के फिर मैं वापस आया। उन्होंने कहा कि चलो अब तुमको वहाँ कोई मीटिंग में जा रहा हूँ। फिर कहा मैं कोई म्यूजिकल फंक्शन में जा रहा हूँ। रात 12-1 बजे तक तो उनके साथ था। दैट वाज माय फर्स्ट डे एज ए प्रोफेसर। बट देन ही वाज सो क्लोज। मैं उनके साथ हमेशा एक तरह से कलेक्टर साहब का स्टाफ ऑफिसर जैसे मैं काम करता था। नीड टू वर्क लाइक दैट एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। ए पर्सन विद अ वेरी हाई इंटीग्रिटी, ए पर्सन विद अ हाई कमिटमेंट टू द पब्लिक सर्विस। लर्नड अ लॉट फ्रॉम जैसे हरीश तोलिया, रघुनंदन सिंह तोलिया। आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। एंड आई एम श्योर आपने अगर जिस कुछ सोच करके ही IAS सर्विस में ली होगी, और जब आ ही गए हैं, देन गिव योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर।